रेलवे का खजाना भरकर A1 दर्जा हासिल करने वाले दरभंगा जंक्शन पर विभाग ने दर्जे के अनुरूप सुविधा तो नहीं दी, मगर गंदे स्टेशनों की सूची में इसे सिरमौर बना दिया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने साफ सफाई के लिहाज से देश के रेलवे स्टेशनों की सर्वे रिपोर्ट जारी की है। रेल परिचालन की व्यवस्था और यात्रियों की संख्या के हिसाब से 75 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में टॉप पर रखा है तथा इसी सर्वे में बिहार के मिथिलांचल की राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा जंक्शन को सर्वाधिक गंदे होने के कारण आखिरी पायदान मतलब 75वें स्थान पर रखा है। राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण में सबसे गंदे स्टेशनों में दरभंगा का नाम अव्वल आते ही जिलावासियों का सिर शर्म से झुक गया। विभागीय लापरवाही तथा आम यात्रियों की स्वच्छता के प्रति गैर संजीदगी ने इस स्थिति में पूरे जिला के रेल यात्रियों को लाखरा किया है। रेलवे ने यहां की कमाई को देखते हुए विभाग में सबसे बड़ा दर्जा दरभंगा जंक्शन को प्रदान कर रखा है, लेकिन ग्रेड के अनुरूप व्यवस्था अभी तक बहाल नहीं हो पाई। इसके प्रति अधिकारियों से लेकर मंडल तथा मुख्यालय स्तर के सभी पदाधिकारी सीधे तौर पर जवाबदेह हैं। यहाँ की साफ सफाई इतनी घटिया रहती है कि जगह जगह गंदगी का अंबार तथा आवारा पशुओं से यात्री परेशान रहते हैं। गंदगी में सबसे भद्दा ग्रेड मिलने से निराश यात्रियों ने इसके लिए विभाग के साथ आम यात्रियों को भी दोषी माना है। इस मुद्दे पर जब हमने आम यात्रियों से बात की तो सभी ने एक स्वर में यही बात कही कि स्वच्छता के प्रति विभाग को तत्पर होना होगा। साथ ही साथ आम यात्रियों ने भी जागरूक बनाना पड़ेगा। दोनों के सहयोग से ही अपना जंक्शन चकाचक हो सकेगा और सबसे गंदे स्टेशनों का दर्जा मिला है वो धब्बा मिट पाएगा। यहाँ ना शौचालय मैंने का व्यवस्था मैंने इतना गंदगी है जो महिला सब नाक बंद करके मैंने बाथरूम में मजबूरी में जाती है। ना पेयजल का व्यवस्था है, गंदगी का अंबार लगा रहता है। हम लोग को मैंने बहुत कष्ट है, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, आते हैं। तो रेवेन्यू के मामले में दरभंगा नंबर 1 था, इसलिए लालू जी ने इसको ए श्रेणी का प्रदान किया था। इसलिए बहुत गंदगी है यहाँ, हर एक जगह गंदगी है। रेल से स्टेशन से लेके सारे अफसर जितने हैं आते हैं और औचक निरीक्षण करते हैं, तो 1 घंटा के लिए साफ सफाई होती है, फिर उसके बाद वही गंदगी का अंबार, बैठने के लिए मैंने दिक्कत होता है। बहुत गंदगी का अंबार है, हम लोग को बहुत कष्ट है, क्योंकि पेपर के अनुसार से जो मिला है इसको, तो उससे हम मैंने ये बेईमानी तो नहीं है, वाकई में ये है जो सबसे गंदगी सबसे नीचे में चल रहा है गंदगी में दरभंगा। हम लोग को बहुत कष्ट है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वह पढ़ने में काफ़ी मेधावी होने के बावजूद भी फेल कर जाए या पढ़ने में कमज़ोर होने के बावजूद भी रिजल्ट उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी इन दिनों अपने कुछ ऐसे ही अद्भुत कारनामों के कारण चर्चा में है। मसलन छात्र ने 25 अंकों का परीक्षा दिया तो उसे प्राप्त हुए 40 अंक। जिसने अकाउंट ऑनर्स की परीक्षा दी उसे मार्केटिंग ऑनर्स का रिजल्ट थमा दिया गया। ऐसा अजूबा कारनामा करने वाला ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी छात्रों के कैरियर बनाने के बजाय उनके भविष्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि यूनिवर्सिटी अपनी भी प्रतिष्ठा को तार तार कर रहा है, क्योंकि ऐसी त्रुटि किसी एक के साथ नहीं बल्कि दर्जनों छात्रों के साथ हुई है। यही कारण है कि महज 3 दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी में लगभग 300 छात्र छात्राएं रिजल्ट को लेकर अपनी अपनी शिकायतें परीक्षा विभाग में कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर शिकायतें अपने कॉपी की पुनः मूल्यांकन की मांग करने वालों की है। शिकायत करने वाले में अब भी कोई कमी नहीं आई है। छात्रों की भीड़ अब भी परीक्षा विभाग में दिखाई दे रही है। पीड़ित छात्रों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूनिवर्सिटी में उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। छात्रों की माने तो यूनिवर्सिटी सिर्फ टाल मटोल का रवैया अपनाकर समय बिता रहा है।
यहाँ ये होना चाहिए 15, 20, 25, डबल 0, 35, लेकिन यहाँ आईडीआर नंबर दिया है, जी इसका रोल नंबर का इन्फॉर्मेशन उसको नहीं था, इसलिए रोल नंबर दिया है। दूसरा रजिस्ट्रेशन आवेदन मतलब लिया जा रहा है जिसका जो गड़बड़ी है, कारण कि गड़बड़ी ज़्यादातर कॉलेज स्तर से हुई है। कॉलेज को अधिकृत किया गया था एडमिट कार्ड इशू करने के लिए, उसने एक ही आईडीआर नंबर 11-12 विद्यार्थी तक को दे दिया है और उसकी सूचना हमें नहीं दी। इसके अलावा जो है विद्यार्थी का एडमिट कार्ड वगैरह जो है ढंग से उसका इन्फॉर्मेशन हमारे विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। वैसे छात्रों का परीक्षाफल में गड़बड़ी है जिसकी सुधार की जा रही है, बहुत जल्द सुधार कर दिया जाएगा। एक छात्र ऐसे भी हैं जिनका अकाउंट ऑनर्स था, उसे मार्केटिंग ऑनर्स का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उस दिशा में क्या कार्रवाई होगी? तो पहले जो है उसका आया होगा स्टेटमेंट में मार्केटिंग ऑनर्स, जिसे सुधारा नहीं गया उसको सुधार करके पुनः उसका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। जबकि सर उसके एडमिट कार्ड में प्रकाशित अकाउंट ऑनर्स है, रिजल्ट जो प्रकाशित हो रहा है वो हो रहा है मार्केटिंग का, तो ये चूक कहाँ? डाटा पहले का फीड होगा, बाद में चेंज कराया होगा अकाउंट ओनर्स, तो वह डाटा नहीं फीड हुआ, उस डाटा को फीड करके उसको अकाउंट ओनर्स में रिजल्ट दिया जाएगा, अकाउंट मार्केटिंग हटा दिया जाएगा। नगर निगम चुनाव के आज आखिरी दिन सभी वार्ड के प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में घूमकर आखिरी बार वार्ड के मतदाताओं से मिलकर वोट की अपील की। कई जगहों पर काफी संख्या में लोग ढोल नगारों के साथ रोड शो करते नजर आए। इसी क्रम में वार्ड नंबर 41 के कन्हैया लाल महतो अपने वार्ड में ढोल नगारों के साथ अपने चुनाव चिन्ह पतंग छाप को दर्शाने के लिए पतंग को लेकर रोड शो करते हुए नजर आए। शौचालय नहीं है और सभी घरों में शौचालय का निर्माण करवाने के लिए माधु सेक्शन होगा विद्या देवी इनका चुनाव चिन्ह कलम दबाज सरकार की ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भारी अनियमितता और रिजल्ट में होने वाली लगातार गड़बड़ी के कारण छात्रों का भविष्य खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में व्याप्त अनियमितताओं के कारण आज प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कई छात्रों और यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाहर घंटों तक प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजियां भी की।
सबके नहीं सुनल। परीक्षा डिपार्टमेंट में करोड़ों के निकासी हेतै त चेयर जे छै न ओकर नीचा बाटे पाई आबै छै। अच्छा कत आबै छै? नीचा बाटे पाई आबै छै। ओ पाई हिनका सबके आंख बंद क दै के छै, क दै छै। तो सर पर भी कफन बांध लिया, क देबै क्रांति।